हमसे क्या चाहता है। हालेलुया। कितने लोग उसकी आवाज को सुनना चाहते हैं। सचमुच मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर यहां मौजूद है। हालेलुया। आज हमें समझना है कलीसिया कि इन अंत के दिनों में बाइबल कहती है सबसे पहली बात कि परमेश्वर ने हमें चुना किस लिए है। कोई बता सकता है परमेश्वर में चुना किस लिए है? बाइबल कहती है यूहन्ना की पुस्तक में प्रभु का वचन कहता है कि तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुना है ताकि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। हालेलुया। कितने लोग जानते हैं इस वचन के बारे में? प्रभु ने बोला कि तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुना है ताकि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। हालेलुया। परमेश्वर में किस लिए चुना है? ताकि हम सब क्या करें? एक फल को लाने वाले बन जाएं। क्योंकि परमेश्वर किसको ढूंढने आया है? परमेश्वर किसको साथ ले जाने के लिए आया है? क्या सूखे पेड़ को कि हरे भरे पत्ते वाले पेड़ को, या फल से लदे हुए पेड़ को ले जाने आया है? फलों से लदे हुए पेड़ को प्रभु ले जाने के लिए आया है। हालेलुया। प्रभु हमसे चाहता है कि इस अंत के दिनों में प्रभु हमसे क्या चाहता है? हमें फल लाने वाला बनना है। हालेलुया। लेकिन हम फल कब ला सकते हैं? जब तक हम अंत तक अपनी स्थिरता में हम बने नहीं रहेंगे हम फल को नहीं ला सकते। हालेलुया। अक्सर हम सोचते हैं कि हमने यीशु को जान लिया, हमने यीशु को ग्रहण कर लिया, अब हम कुछ भी कर सकते हैं। नहीं नहीं, ये हमारी गलत फहमी है। हमने यीशु को जान लिया, यीशु को उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया, हम सोचते हैं हम सब कुछ कर सकते हैं। नहीं, बाइबल कहती है, हम पढ़ेंगे वचन को, निकालें कुलुस्सियों की पुस्तक उसका 2 अध्याय कुलुस्सियों की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसका हम पढ़ेंगे 6 आयत 6 और 7। पढ़ें कुलुस्सियों 2 का 6 और 7। करके ग्रहण कर लिया है वैसे ही उसी में चलते भी रहो। हालेलुया। क्या कर लिया है? वचन कह रहा है कि जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया। सबने ग्रहण कर लिया है, हम सब ग्रहण कर चुके हैं यीशु को प्रभु करके। लेकिन क्या ग्रहण करना ही काफी है? क्या यीशु को जानना ही काफी है? नहीं नहीं। बाइबल कह रही है कि अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है वैसे ही उसी में चलते भी रहो। हालेलुया। और आगे लिखा है, और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ, और अधिक क्या करो? धन्यवाद करते रहो। हालेलुया। हालेलुया। जैसे तुमने प्रभु को मसीह करके ग्रहण कर लिया है वैसे क्या करो? उसमें चलते जाओ। ग्रहण करना, चलते रहना और जड़ पकड़ते जाना। हालेलुया। केवल एक काम नहीं, ये तीनों अलग अलग चीजें हैं। हालेलुया। लिखा है कि हमें क्या करना है? यीशु को ग्रहण कर लिया, उसके बाद क्या करना है? उसमें चलना बहुत जरूरी है। हम लोग सोचते हैं कि हमने यीशु को ग्रहण कर लिया, अब हम कुछ भी कर सकते हैं, हमारा जो मन करे हम वो करेंगे। नहीं, हम कभी भी फल नहीं ला सकते हैं। हमें आज यीशु को ग्रहण करके, उसे जान करके, उसके समझ के उसके साथ चलना बहुत जरूरी है। हालेलुया। और चलने के साथ साथ उसमें जड़ पकड़ना बहुत जरूरी है। हालेलुया। क्या जरूरी है? जड़ पकड़ना। अगर हम जब देखते हैं अपनी लाइफ के अंदर, हम अगर लाइफ अपने घरों में या कुछ भी है, हम एक जगह पौधा लगाते हैं तो क्या करते हैं? उस अगर हम कोई पेड़ लगाते हैं, उस छोटे पौधे के रूप में लगाते हैं तो क्या करते हैं? उसे हम मिट्टी डालते हैं, उसकी गुड़ाई भी करते हैं, उसको समय समय पानी भी देते हैं। हालेलुया। ताकि वो क्या करे? वो एक फलवंत वृक्ष बन जाए। हालेलुया। वो एक फलवंत वृक्ष बन जाए और हम उसमें फल आ सके। हालेलुया। लेकिन अगर हम उस पौधे का ध्यान नहीं रखेंगे तो क्या होगा? कुछ समय के बाद वो स्थिर नहीं रह पाएगा, कुछ समय के बाद वो सड़ जाएगा, वो गल जाएगा और हमें उसे उखाड़ कर फेंकना पड़ेगा। हालेलुया। उसी प्रकार परमेश्वर हमसे क्या चाहता है आज? परमेश्वर चाहता है कि जैसे हमने मसीह को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, हमें उसमें चलते भी जाना है। चलना बहुत जरूरी है। यीशु को ग्रहण करके चलना बहुत जरूरी है, और उसको उसमें क्या है? उसमें जड़ पकड़ना बहुत जरूरी है। हालेलुया। क्योंकि जब तक हम स्थिर नहीं रहेंगे हम फल को नहीं ला सकते अपनी लाइफ के अंदर।
अगर बाइबल के अंदर हम देखें इब्राहिम के विषय में, जब परमेश्वर ने इब्राहिम को आवाज लगाई कि हे इब्राहिम मेरे पीछे हो ले और जिस जगह मैं तुझे भेजता हूं उस देश को जा, हालेलुया, मैं तुझे क्या करूंगा, जातियों का पिता ठहराऊंगा, हालेलुया। लेकिन रास्ते में मैं बताना चाहता हूं उससे पहले, जब प्रभु हम सब जानते हैं, अगर हमने इब्राहिम के विषय पढ़ा तो इब्राहिम का जो पिता था उसका नाम तेरह था, तेरह है उसका नाम, और वो क्या था, वो एक मूर्ति पूजक इंसान था। और परमेश्वर को मालूम था कि जब अगर इब्राहिम उसके साथ जाएगा तो मैं उसकी लाइफ में वो काम नहीं कर पाऊंगा जो करना चाहता हूं, हालेलुया। परमेश्वर ने क्या किया, उसे अलग किया और उसे बुलाया कि हे इब्राहिम मैं तुझे जातियों का पिता होने के ठहराता, तुझे बुलाया है, हालेलुया। तो अगर इब्राहिम को प्रभु ने कब आवाज लगाई, जब उसकी उम्र 75 साल के तकरीबन थी, हालेलुया। और उसे ब्लेस कब किया परमेश्वर ने, जब उसकी उम्र 100 साल तक थी, हालेलुया। तो इब्राहिम ने इस बीच में इब्राहिम ने क्या किया, इब्राहिम ने केवल परमेश्वर की आवाज को सुनकर, जो परमेश्वर ने उससे आवाज लगाई थी, उस आवाज को सुनकर उस आवाज के प्रति विश्वास योग्य रहकर क्या किया, वो स्थिर बना रहा, हालेलुया। क्या किया उसने, वो स्थिर बना रहा और अंत में परमेश्वर ने क्या किया, उसे अपनी प्रतिज्ञा पूरी की और जातियों का पिता ठहरा दिया, हालेलुया। आज परमेश्वर ने हमसे क्या प्रतिज्ञा की है, परमेश्वर ने हमसे क्या वादा किया है। आज इस संसार के लोगों के पास कोई आशा नहीं है, लेकिन हमारे पास क्या है, हमारे पास एक जीवित आशा है कि आज हम अभी इसी वक्त अगर यहां पर मर जाएं, इसी वक्त मर जाएं अगर हम, तो हमें कहां जाना है, हमें स्वर्ग जाना है, हालेलुया। क्या संसार के लोगों के पास ये आशा है? नहीं है, लेकिन हमारे पास आशा है। प्रभु ने हमसे प्रतिज्ञा की है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, क्योंकि मेरे पिता के घर में बहुत से घर हैं, हालेलुया। जब मैं जाता हूं तुम्हारे लिए घर तैयार करता हूं और जब आऊंगा तो मैं क्या करूंगा, अपने यहां पर लेकर जाऊंगा, हालेलुया। ये क्या है, ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है जो परमेश्वर ने हम सबसे की है, हालेलुया। लेकिन प्रतिज्ञा पूरी कैसे होगी? क्या केवल यीशु को जानकर उसे ग्रहण करके प्रतिज्ञा पूरी हो जाएगी? क्या इब्राहिम ने परमेश्वर को जान लिया होता, केवल जाना होता, उसके साथ चला ना होता, उसकी आवाज को सुनकर उसके पीछे चला ना होता, स्थिरता में ना खड़ा रहता, जड़ ना पकड़ता, तो क्या प्रतिज्ञा जो परमेश्वर ने इब्राहिम से की है पूरी हो पाती? कभी नहीं हो पाती, हालेलुया। आज परमेश्वर हमसे चाहता है, परमेश्वर ने हमें चुना है, किस लिए? फल लाने के लिए चुना है, हालेलुया। हम सब परमेश्वर के संतान थे, हालेलुया, आज भी है। लेकिन क्या हुआ, हम आदम के उस पाप के कारण क्या थे, हम भटक गए थे, हालेलुया। हम सब पापी हो गए थे, लेकिन परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर ने फिर भी हमसे वो प्रेम किया, अपना अगापे प्रेम। परमेश्वर हमसे इतना प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र यीशु को हमारे लिए क्या कर दिया, कुर्बान कर दिया। और लिखा है जो उस पर विश्वास करेगा वो अनंत काल का जीवन पाएगा, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन केवल यीशु को उद्धार करता ग्रहण करना, उस पर विश्वास करना स्वर्ग की टिकट नहीं है। उसके साथ चलना और जड़ पकड़ते जाना ही स्वर्ग की टिकट है, हालेलुया। उसके साथ चलना, उसके साथ जड़ पकड़ते जाना ही क्या है, अनंत काल के जीवन को प्राप्त करना है, हालेलुया। तो लोग समझ रहे हैं इस बात को। आज परमेश्वर हमसे चाहता क्या है? परमेश्वर केवल एक ही बात चाहता है कि जो दौड़ हमने शुरू करी है यीशु में आकर के, क्या करें, उस दौड़ को हम धीरज के साथ क्या करें, हम पूरा करते जाएं, हालेलुया। उस दौड़ को क्या करें, अपनी स्थिरता को बना करके उस दौड़ को क्या करें, हम अपनी दौड़ को पूरा करें, हालेलुया। हम पढ़ सकते हैं वचन को, इब्रानियों की पुस्तक उसका 12 अध्याय निकालें। इब्रानियों की पुस्तक उसका 12 अध्याय उसका 1 और 2 आयत पढ़े हम। उससे पहले की पुस्तक 2 अध्याय उसका 1 आयत। हाँ, क्या लिखा है? इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है, किससे सुनी है? हमने परमेश्वर से सुनी है, जो हमने परमेश्वर के दासों से सुनी है, हालेलुया। बाइबल कह रही है कि इस कारण चाहिए कि हम उन बातों पर जो हमने सुनी है क्या करें, और भी मन लगाएं, और ऐसा ना हो कि बहक कर उनसे दूर चले जाएं, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जो वचन स्वर्गदूतों के द्वारा कहा गया था, जब वह स्थिर रहा और हर एक अपराध और आज्ञा को मानने का ठीक ठीक बदला मिला, हालेलुया। क्या करना है? हमने जो बातें सुनी हैं क्या करना है? उन पर मन लगाना है। और क्या करना है?
ऐसा ना हो कि हम बैठ कर उनसे दूर हो जाएं। आज हमें समझना है केवल एक बात को बहुत गहराई के साथ। हाँ, इस संसार में जो कुछ हमने प्राप्त किया है, चाहे हमारा धन है, हमारी दौलत है, हमारी गाड़ी है, हमारा बंगला है, कुछ भी है, अगर वो सब यहां रह जाए, कोई 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 दिक्कत नहीं है किसी बात की, हालेलुया। लेकिन हमारा स्वर्ग जो है वो मिस नहीं होना चाहिए। हमारा अनंत काल का जीवन, जिसके लिए हम सब ने इतना दुख उठाया और आज भी उठा रहे हैं, जिसके लिए सताव सह रहे हैं, जिसके लिए हम लोगों से बातें सुनते हैं, अपने घर का, अपने परिवार का विरोध बर्दाश्त करते हैं, किसके लिए केवल करते हैं? उस अनंत काल के जीवन के लिए, ताकि वो हमारे मन से छूट ना जाए। हालेलुया। हमें क्या करना है? हमें अंत तक अड़े और खड़े रहना है। हालेलुया। परमेश्वर हमसे केवल एक ही बात चाहता है। बाइबल कहती है कि जब मूसा इस्राएलियों को मिस्र से निकाल करके लेके आया, तो रास्ते में क्या हुआ? आगे लाल समुद्र था और पीछे क्या थी? पीछे फिरौन की सेना थी। हालेलुया। और इस्राएलियों ने क्या बोला मूसा को कि तो मूसा हमें कहां पे मरवाने के लिए ले आया है? बोला कि नहीं बोला? लेकिन जब मूसा ने परमेश्वर से प्रार्थना की, परमेश्वर ने क्या बोला कि खड़े खड़े यहोवा के उद्धार का काम देखो। हालेलुया। क्या करो? खड़े खड़े यहोवा के उद्धार का काम देखो। खड़े खड़े, स्थिर रहकर, स्थिरता में बने रहकर। और हमेशा शैतान का यहीं पर अटैक होता है कि हम स्थिर ना बने रहें, क्योंकि परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर ने अंधकार से निकाल करके हमें ज्योति में प्रवेश करा दिया, हमारा उद्धार कर दिया, हमारी आत्मा का उद्धार कर दिया। और दुष्ट का यही काम है कि वो हमें वापस हमारे उद्धार को छीन करके क्या करे? हमें वापस उस स्थान पर ले जाए जहां से हम प्रभु हमें निकाल करके लेके आया था। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर क्या चाहता है? परमेश्वर चाहता है कि हम अपने उद्धार को संभाल कर रखें, हम अपनी स्थिरता को बनाए रखें। हमारे स्थिरता का बने रहना बहुत जरूरी है। अगर हम स्थिर बने रहेंगे तो मैं विश्वास करता हूं कि जिस काम के लिए परमेश्वर ने हमें चुना है, किस काम के लिए चुना है? फल लाने के लिए चुना है। हालेलुया। अगर हम स्थिर बने रहेंगे अंत तक, तो हम उस फल को लाने वाले बन जाएंगे। हालेलुया। क्योंकि बिना स्थिरता के हम फल को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। बिना स्थिरता के हम प्रभु से कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। हालेलुया। हम एक वचन निकालेंगे, पढ़ेंगे। इब्रानियों की पुस्तक 12 अध्याय उसका 1 और 2 पढ़ेंगे हम। बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ें। हालेलुया। क्या लिखा है कि इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको क्या है? हमको घेरे हुए हैं, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके। इसका मतलब क्या है? हम जब स्थिरता में बने रहने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है? डिस्ट्रैक्शन आती है। हालेलुया। डिस्ट्रैक्शन हमारी लाइफ में आती है, व्यभिचार हमारी लाइफ में आता है, लड़ाई झगड़ा क्लेश हमारी लाइफ के अंदर आता है। किस लिए आता है? ताकि हम स्थिरता में बने ना रहें, हम प्रभु से अलग हो जाएं किसी ना किसी तरीके। हालेलुया। दुष्ट नहीं चाहता कि हम फल लेके आए, प्रभु चाहता कि हम फल लेके आए, लेकिन दुष्ट नहीं चाहता फल लेकर आए। तो वो क्या करता है? वो हमारे जीवन में क्या करता है? हमारे जीवन में बेकार की चीजों को लेकर के आता है, रोकने वाली वस्तु को लेकर के आता है, उलझाने वाले पाप को लेकर आता है, डिस्ट्रैक्शन लेके आता है, लस्ट को लेकर आता है, लड़ाई झगड़े को लेकर आता है, कलेश को लेकर आता है, ताकि हम क्या करें? अपनी स्थिरता से हाथ धो बैठे, अपनी स्थिरता से पीछे हट जाए। हालेलुया। लेकिन हमें करना क्या है? आज परमेश्वर चाहता है कि हम अंत तक अड़े और खड़े रहें। हालेलुया। लेकिन हम कैसे अड़े और खड़े रह सकते हैं? बाइबल कहते हैं कि इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु क्या करके? दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ें। हालेलुया। परमेश्वर ने हमारे लिए एक दौड़ रखी है, लेकिन हम उसे कैसे पूरा कर सकते हैं? उलझाने वाले पाप को जो हमारे मनों में आ रहे हैं, जो हमारे विचारों में आ रहे हैं, क्या करना है? उन उलझाने वाले पापों को अपने जीवन से दूर करके। अब दूर कौन करेगा इसे? दूर कौन करेगा? जिसके मन में आ रहे हैं। हालेलुया। अगर हमारे मन में आ रहे हैं तो हमें दूर करना है। हालेलुया। बाइबल कहती है कि आओ हर एक रोकने वाली वस्तु, उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़ें। उन पापों को, उन डिस्ट्रैक्शन को, उस दुष्ट के विचारों को, दुष्ट के विचारों के तीरों को, जो डेली हर सेकंड
हर एक घंटे में, हर सेकंड में, हर दिन में, हर पूरा साल हमारे मनों में चलते रहते हैं। हालेलुया। हमारे हमारे मनों में वो भेजता रहता है। हालेलुया। हमें क्या करना है? उन उलझाने वाले पापों को दूर करके क्या करना है? उन रोकने वाली वस्तुओं को दूर करके जो दौड़ परमेश्वर में दी है उसमें हमें धीरे से दौड़ना है। हालेलुया। हालेलुया। अगर हम स्थिर बने रहेंगे तो मैं बताना चाहता हूँ उस फल को हम लाने वाले बन जाएंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ आज हम बात करेंगे, कुछ पॉइंट्स तो बहुत सारे हैं लेकिन कुछ मेन पॉइंट्स की हम बात करेंगे जिसके कारण हम अपनी स्थिरता को संभाल के रख सकते हैं। हालेलुया। क्या हम जानना चाहते हैं? हालेलुया। हम आज जानेंगे कि सचमुच हम किस प्रकार परमेश्वर जो चाहता है कि अपनी स्थिरता को बना के रखें, हम किस प्रकार अपनी स्थिरता को बना के रख सकते हैं। हालेलुया। हम वचन निकालेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे नीति वचन 4 अध्याय उसका 23 आयत। नीति वचन 4 अध्याय उसका 23 आयत। से अधिक अपने मन की रक्षा करे क्योंकि जीवन का मूल स्तोत्र वही है। हालेलुया। आज सचमुच बाइबल में परमेश्वर ने एक बार नहीं, बाइबल में परमेश्वर ने कितनी बार बोला है कि अपने सबसे अधिक हमने क्या करनी है? अपने मन की रक्षा करनी है क्योंकि जीवन का मूल स्तोत्र क्या है? वही है। अगर हम मत्ती की पुस्तक 5 अध्याय उसका 8 में पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, बाइबल कहती है क्या ही धन्य है वे लोग जिनके मन शुद्ध हैं, वे परमेश्वर को देखेंगे। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं परमेश्वर को देखना? कईयों के हाथ नहीं खड़े। नीति वचन में कि मन को जीत लेना नगर को जीतने से क्या है? उत्तम है। अगर हम सब मिलकर केवल अपने इस बात पर ध्यान दे, परमेश्वर के इस वचन पर ध्यान दे कि हमें अपने मन की रक्षा करनी है तो हम अपनी स्थिरता को संभाल पाएंगे। हालेलुया। अगर अपने मन की रक्षा करेंगे तो क्या होगे? हम स्थिर रह पाएंगे। अगर अपने मन की रक्षा नहीं कर पाएंगे हम स्थिर नहीं रह सकते और हम उस फल को नहीं ला सकते जिसके लिए परमेश्वर ने हमें चुना है। हालेलुया। आखिर अपने मन की रक्षा कैसे करेंगे हम? बहुतों के क्वेश्चन होते हैं कि हम कैसे अपने मन की रक्षा करें। हमें डेली क्या करना है? हमें डेली प्रभु से प्रार्थना करने की, परमेश्वर मैं तुझसे मांगता हूं मुझे शुद्ध मन और शुद्ध विचार दे। हालेलुया। सबसे पहली बात, हम अपने मन की रक्षा कैसे कर सकते हैं? मान लीजिए अगर हमारे पास एक गिलास है, वो पूरा भरा हुआ है, हम उसमें और पानी डालेंगे तो क्या होगा? वो पानी बार बहता जाएगा, बहता जाएगा। हालेलुया। लेकिन अगर हम उसमें पानी हमें डालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें पहले उस गिलास को खाली करना पड़ेगा। उसी प्रकार हमारा जो जीवन है, अगर हम चाहते हैं परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण होना, हम सब चाहते हैं परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण होना, सब चाहते हैं, तो हमें करना क्या पड़ेगा? सबसे पहले हमें अपने इस मन को अंदर से खाली करना पड़ेगा। हालेलुया। हमें क्या करना पड़ेगा? इस मन को अंदर से खाली करना पड़ेगा। क्योंकि जब इस मन के अंदर, हमारे मन के अंदर, खुद के अंदर अगर कड़वाहट, जलन, ईर्ष्या, विरोध भाव, व्यभिचार की बातें, बुराई की बातें, चुगली की बातें अगर होंगी तो हम कैसे सोच सकते हैं कि हम परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण हो जाएंगे? हालेलुया। क्या हम सोच सकते हैं ऐसा? नहीं। बाइबल कहते हैं कि मैं मिट्टी के बर्तनों में अपनी असीम सामर्थ को भर कर इस्तेमाल करता हूँ। लेकिन वो मिट्टी का बर्तन, अगर आज हम एक मिट्टी का बर्तन अगर हाथ में लेते हैं और हम चाहते हैं कि उसमें साफ पानी भर के पिया जाए, लेकिन उसके अंदर काई लगी हुई है, उसके अंदर मिट्टी लगी हुई है, उसके अंदर बहुत सी चीजें, गंदगी पड़ी हुई है, तो क्या हम उसमें साफ पानी भर के पी सकते हैं? क्या उसमें साफ पानी भर के पी सकते हैं हम? नहीं। हमें पहले क्या करना पड़ेगा? हमें उस मिट्टी के बर्तन को क्या करना पड़ेगा? अच्छे से साफ करना पड़ेगा, उसे मांजना पड़ेगा अच्छे से। हालेलुया। उसको धूप लगानी पड़ेगी। उसके बाद जब वो साफ हो जाएगा तब जाकर क्या करेंगे? हम उसके अंदर पानी भर सकते हैं, वो पीने के लायक हो जाएगा। हालेलुया। उसी प्रकार परमेश्वर क्या चाहता है? हम चाहते तो हैं हम स्थिर बने रहें, लेकिन जब तक अपने मन की रक्षा नहीं करेंगे, हम चाहते हैं कि हम परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण हो जाएं, लेकिन जब हमारा मन अंदर से खाली ही नहीं होगा, हम कैसे उसकी आत्मा से परिपूर्ण हो सकते हैं? हालेलुया। अगर हम चाहते हैं अपनी स्थिरता को बनाए रखना, तो आज सबसे पहले हमें केवल एक काम करना है और वो है अपने मन को हमें साफ करना है। हालेलुया। अपने मन को हमें क्या करना है? अंदर से खाली करना है। हालेलुया। आज हम अक्सर हमेशा क्या करते हैं कि जब भी हमसे कोई गलती होती है
तो हम क्या करते हैं, परमेश्वर के पास जाते हैं और परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ, अगर मुझसे कोई भी गलती जाने अनजाने हुई है मैं उसके लिए प्रभु तुझसे क्षमा मांगता हूँ। हालेलुया। करते हैं कि नहीं करते? करते हैं। लेकिन कुछ समय के बाद हम दोबारा से फिर वो गलती करना शुरू कर देते हैं। होती है कि नहीं होती? सबसे, कईयों से होती है, हम सबसे होती है गलतियां। हम क्षमा मांगते हैं लेकिन कुछ समय के बाद क्या होता है, हम दोबारा फिर से वही गलती करना शुरू कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? क्योंकि हमने गलती करी, हमने क्षमा मांगी उसके बाद, हाले और प्रभु ने क्या किया, हमें क्षमा कर दी, लेकिन वो आदत तो अभी भी हमारे अंदर है। वो आदत जिसके कारण हम पाप में चले जाते हैं, जिसके कारण हम प्रभु जिसके कारण हम गलती कर बैठते हैं दोबारा से, वो आदत तो अभी हमारे अंदर है। तो हमें करना क्या है? प्रभु मैं तुझसे मांगता हूं प्रभु कि केवल मेरे पापों को क्षमा ना कर प्रभु, लेकिन पाप करने की आदत को मेरे जीवन से दूर कर दे। हालेलुया। जब वो आदत जाएगी हमारे जीवन से तो हम पाप भी नहीं करेंगे। हालेलुया। और अपने मन की रक्षा करने पाएंगे। हालेलुया। आज परमेश्वर चाहता है हम स्थिर बने रहें अंत तक, लेकिन दुष्ट नहीं चाहता। वो दुष्ट हर समय हर वक्त हमारे मन के अंदर बेकार के विचार, लस्ट के विचार भर के, हमारे मनों के अंदर एक दूसरे के प्रति कड़वाहट भर के, लड़ाई झगड़े के विचार भर के क्या करता है, हमें आपस में लड़वा करके हमें अलग करना चाहता है। हालेलुया। लेकिन आज हम अपने मन की रक्षा कैसे कर सकते हैं? हम एक वचन पढ़ेंगे, इसको ध्यान से समझेंगे। भजन संहिता उसका 11 अध्याय उसकी 2 आयत। क्योंकि देखो दुष्ट अपना धनुष चढ़ाता है और अपना तीर धनुष की डोरी पर रखते हैं कि सीधे मन वालों पर क्या करें, अंधियारे में तीर चलाएं। हालेलुया। दुष्ट का काम क्या है? दुष्ट का काम है कि आपके मनों में क्या करना, तीर चलाना। अंधियारे में क्या करना, आपके मनों में तीर भेजना। कौन से तीर भेजना? व्यभिचार के तीर भेजना, लड़ाई झगड़े के तीर भेजना, बुरा मानने के तीर भेजना। हालेलुया। नशा करने की इच्छा शक्ति को हमारे मन के अंदर डालना, उसके तीर भेजना। हालेलुया। ये कौन कर रहा है? दुष्ट कर रहा है। एवरी मिनट हमारे मन में क्या है, कुछ ना कुछ विचार चलते रहते हैं। चलते हैं कि नहीं चलते? दुष्ट हमारे मन में विचार डालता है, लेकिन हम कैसे उससे बच सकते हैं? अगर हम देखें, अगर जब एक गर्मियों के मौसम में क्या होता है, गर्मियों के मौसम में बहुत से मच्छर हमारे सिर के ऊपर मंडराते हैं। मंडराते हैं कि नहीं मंडराते? क्या हम उसे मंडराने से रोक सकते हैं? क्या उन मच्छरों को अपने ऊपर मंडराने से हम रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते। लेकिन जब हमारे फेस पे बैठ जाता है, कहीं हमारे नाक पे, आंख पे बैठता है, तो हम क्या करते हैं, उसे मारते हैं, उसे हटाते हैं। हालेलुया। उसी प्रकार दुष्ट के विचारों को जो हमारे ऊपर हर सेकंड हर मिनट हमारे मन में आते रहते हैं, हम उसके विचारों को आने से नहीं रोक सकते, लेकिन उसको अपने मन में ग्रहण करने से रोक सकते हैं। हालेलुया। ये परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया है। बाइबल कहती है कि तुम रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पापों को दूर करके वह दौड़ दौड़ो जिसमें तुम्हें धीरज से दौड़ना है। अब कैसे करेंगे? प्रभु ने क्या दिया हमारे पास? प्रभु ने हमें आत्मा की तलवार दी है। हालेलुया। हम क्या करेंगे? डेली प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, हर वो विचार जो दुष्ट हमारे मनों में लेकर आता है प्रभु, हर वो व्यभिचार के विचार, हर वो लड़ाई झगड़े के विचार, हर वो गुस्से के विचार प्रभु जो दुष्ट हमारे मनों में लेकर आता है, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं आज उन सारे विचारों के तीरों को हम तेरी तलवार के द्वारा काटते हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। हालेलुया। आज करके देखे, मैं बताना चाहता हूं, जब आप ऐसा करेंगे आप अपने मन की रक्षा करने पाएंगे, और जब मन की रक्षा होगी हम अंत तक स्थिर बने रहने पाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। अपने मन की रक्षा करनी है कलीसिया। दुष्ट नहीं चाहता कि हम प्रभु में स्थिर बने रहें। वो पर सेकंड, हर मिनट, हर समय आप हमारे मन में बेकार के विचार भेजता रहता है। बाइबल कहते हैं कि उलझाने वाले पाप और रोकने वाली वस्तुओं को क्या करो, दूर करना है। किसको दूर करना है? दूर हमें खुद करना पड़ेगा, ना कि परमेश्वर आकर के दूर करेगा हमारे जीवन से। उसने जो करना था वो करके जा चुका है, लेकिन स्थिर रहना हमारा काम है। उद्धार उसने दे दिया। प्रभु का काम था उद्धार देना, शैतान का काम है उद्धार छीनना, लेकिन उद्धार को बना के रखना, अंत तक स्थिर खड़े रहना, वो काम कलीसिया का है, ना कि प्रभु का है। हालेलुया। और अगर हम स्थिर बने रहेंगे, हम उसके साथ अनंत काल में राज्य में हम प्रवेश भी करेंगे, और जो प्रतिज्ञा परमेश्वर हमसे की है, हम उसे क्या करेंगे, अपने जीवन में पूरा होता हुआ देखने पाएंगे। हालेलुया। तो पहला तरीका क्या है हम अपनी स्थिरता को बना के रखने का? अपने मन की रक्षा करना। हालेलुया। अभी हमने बाइबल में पढ़ा कि यिर्मयाह की 17 की 9 पढ़ेंगे, इसको दोबारा हम यिर्मयाह 17 की 9 में पढ़ें, 9-10 में।
बाहर रखा जाता है, लेकिन मन का है, मन फिर भी हमारे अंदर है। इसलिए प्रभु ने बोला कि सबसे अधिक क्या करे, अपने मन की रक्षा कर। हालेलुया। बाइबल कहती है कि प्रभु कह रहे कि मैं यहोवा मन को खोजता और हृदय को जांचता हूं, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार क्या करूं, अर्थात उसे कामों को क्या करूं, फल दे सकूं। हालेलुया। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हमेशा एक दूसरे का बाहरी रूप देखते हैं। देखते हैं नहीं देखते? हम लोग एक दूसरे का बाहरी रूप देखते हैं कि उसने एक गलती कर दी, उसने वो गलती कर दी, लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि मैं क्या करता हूं, मैं मन को खोजता हूं। और बाइबल कहती है भजन संहिता 53 में लिखा हुआ है कि यहोवा की दृष्टि स्वर्ग पर से मनुष्यों के ऊपर रहती है और देखता है कि किसका मन मेरी ओर निष्कपट है, ताकि मैं उसकी सहायता करूं। हालेलुया। हालेलुया। इसका मतलब है कि परमेश्वर निष्कपट मन को क्या कर रहा है, वो ढूंढता है। हालेलुया। ताकि मैं उसकी सहायता करूं। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं आज परमेश्वर हमसे क्या चाहता है? परमेश्वर चाहता है कि हम अंत तक अड़े और खड़े रहें, हम अपनी स्थिरता को बनाए रखें। हालेलुया। और उस स्थिरता को बनाए रखने का सबसे पहला जो तरीका है वो है अपने मन की रक्षा करना। हालेलुया। क्या है? अपने मन की रक्षा करना। हालेलुया। डेली हमें क्या करना है, अपने आप को चेक करना है कि मुझसे गलती तो नहीं हुई। अगर गलती हुई है, किस कारण हुई है, प्रभु वो कारण मुझसे दूर कर। हालेलुया। प्रभु मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ पवित्र आत्मा पिता, प्रभु मुझ में कोई बल कोई सामर्थ नहीं है पिता, मेरा बल आप है, मेरी सामर्थ आप है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ मेरे परमेश्वर कि जो बातें, जो आदतें जिसके कारण प्रभु मैं आप में नहीं बढ़ पा रहा पिता, मैं आपकी आवाज को नहीं सुन पा रहा परमेश्वर, उन बातों को, उन आदतों को मेरे जीवन से दूर कर परमेश्वर। हालेलुया। प्रभु मुझे अंदर से खाली कर परमेश्वर, ताकि मैं तुझसे भर सकूं परमेश्वर। हालेलुया। हमें डेली प्रभु से मांगना है केवल एक चीज, प्रभु मुझे शुद्ध मन और शुद्ध विचार दे। बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि हम उसकी आंखों, हम अपने आंखों से देखेंगे उसको, अपने कानों से सुनेंगे। बाइबल कहती है कि शुद्ध मन वाले क्या करेंगे, परमेश्वर को देखने पाएंगे। हालेलुया। और ये एक दिन में नहीं हो पाएगा। अगर हम सोचे कि आज हम प्रभु में आए हैं, आज ही हमारा मन शुद्ध हो जाए, आज ही हमारी सारी चीजें, पुरानी चीजें निकल जाएं, नहीं, पॉसिबल नहीं है। बाइबल कहती है परमेश्वर हमें अंश अंश करके क्या करता है, बदलता है। हालेलुया। धीरे धीरे करके बदलता है। पुराना स्वभाव एकदम नहीं जाता, लेकिन जब यीशु को ग्रहण करते हैं, यीशु को ग्रहण करने के बाद हम जब उसमें चलते हैं, उसकी बातों को सीखते हैं, उसके साथ समय व्यतीत करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं, तब परमेश्वर क्या करता है, हमें अंश अंश करके बदलता है। हालेलुया। हमारे पुराने स्वभाव को निकालता है और अपने स्वभाव को हमारे भीतर क्या करता है, वो भरता जाता है, भरता जाता है। हालेलुया। ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है। बाइबल कहती है पर इब्राहिम को 25 साल लग गए। कितने साल? 25 साल लगे, और तब भी परमेश्वर और सिद्ध होता जा। हम सोचे कि आज ही सिद्ध बन जाएं, हम नहीं बन सकते, लेकिन परमेश्वर हमें सिद्ध बनाने की सामर्थ रखता है। परमेश्वर हमें पवित्र करने की सामर्थ रखता है। हालेलुया। हमें स्थिर बने रहना, हमें केवल एक ही चीज प्रभु चाहता है और कुछ नहीं, कि क्या करो, हम उसमें बने रहें। हालेलुया। हम एक वचन निकालेंगे, पढ़ेंगे यूहन्ना की पुस्तक, उसका 15 अध्याय। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। हालेलुया। क्या लिखा है? तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से फल नहीं सकती। हालेलुया। कभी देखा है हमने ऐसा कि एक डाली बिना पेड़ से अटैच हुए वो फल जाए, उसमें फल आ जाए? कभी नहीं हो सकता। हालेलुया। उसी प्रकार क्या है, हम भी एक डाली के समान है और हमें परमेश्वर में बने रहना है। अगर हमें फल को लेकर के आना है, हमें बने रहना है, चाहे कुछ हमें मिले चाहे ना मिले। हालेलुया। प्रभु ब्लेस करे ना करे वो मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। वो मुझे चंगा करे ना करे वो मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। बाइबल कहती है अगर हम पापी हैं तो हम उसका क्या बिगाड़ते हैं, अगर हम धर्मी हैं हम उसे क्या दे सकते हैं? हम कुछ नहीं दे सकते उसे। लेकिन केवल अगर हम उसके साथ बने हुए हैं, वो बाइबल कहती है वो कंगाल को भी
मिट्टी पर से उठाकर क्या करता है, ऊंचा करने की सामर्थ रखता है। यूसुफ ने क्या किया, यूसुफ के लाइफ में बहुत से दुख आए, बहुत से तकलीफें आई। उसकी लाइफ में जब उसने एक दर्शन को देखा कि गेहूं की 9 बालियां क्या कर रही हैं, उसे झुककर दंडवत कर रही हैं, तो उसने क्या किया, उस दर्शन को अपने भाइयों को शेयर किया और भाइयों ने क्या किया, उसे गड्ढे में डाल दिया। हालेलुया। उसके बाद क्या हुआ, उसे मिस्रियों के हाथों बेच दिया। उसके पिता को जाके बोल दे कि तेरा बेटा मर चुका है। उसके खून से कपड़े लदे हुए उसके पिता को जाकर दे दिए। लेकिन परमेश्वर से कहां ले गया, एक राजा के घर में। हालेलुया। वहां पर भी क्या हुआ, वहां पर भी पोतीपर की पत्नी ने क्या किया, उसके ऊपर व्यभिचार का झूठा इल्जाम लगा दिया। हालेलुया। लेकिन यूसुफ वहां से भागा, उस व्यभिचार से भागा। उसने उसका सामना नहीं किया, उससे भागा और उसे कैद में डाल दिया, कैदी बना दिया। वहां पर भी वो स्थिर बना रहा और परमेश्वर ने अंत में उसे वहां से निकाल कर एक देश का प्रधानमंत्री बना दिया। हालेलुया। केवल किसके कारण, एक स्थिरता में बने रहने के कारण। हालेलुया। हम जब एक जगह पर एक फलवंत भूमि पर जब हमारा जीवन रूपी पेड़ बना रहता है, हो नहीं सकता कि उसमें फल ना आएंगे फल डेफिनेटली आएंगे, परमेश्वर लेकर के आएगा। हालेलुया। लेकिन हमारा काम क्या है, हमारा काम केवल स्थिर बने रहना है। हम एक वचन पढ़ेंगे आखिरी, इब्रानियों की पुस्तक हम निकालें, उसका हम पढ़ेंगे 12 अध्याय उसका हम 11 पढ़ेंगे। 11 वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक ही की बात दिखाई पड़ती है, तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं, बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। हालेलुया। क्या लिखा है कि वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक की ही बात दिखाई पड़ती है। हालेलुया। लिखा है कि वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक की बात लगती है। हमें लगता है कि हमारी जो ताड़ना की जाती है वो क्या है, वो आनंद की नहीं बल्कि शोक की, हमारे लिए बुरी है। हालेलुया। लेकिन प्रभु का वचन कह रहा है कि तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं, बाद में उन्हें चैन के साथ धर्म का प्रतिफल मिलता है। हालेलुया। किसको, जो सहते सहते पक्के हो गए हैं, जो सहते सहते क्या है, जिन्होंने अपनी स्थिरता को छोड़ा नहीं, स्थिर बने हुए प्रभु के अंदर, तो क्या है, उन्हें धर्म का प्रतिफल मिलता है। उन्हें वो प्रतिज्ञा मिलती है जिसके विषय में प्रभु ने आपसे वादा किया है। उन्हें अनंत काल का जीवन मिलता है। हालेलुया। परमेश्वर हमसे कहना चाहता है, लिखा है 12 में कि इसलिए ढीले हाथों और निर्बल घुटनों को क्या करो, सीधे करो और अपने पांव के लिए सीधा मार्ग बनाओ। हालेलुया। क्या करो, ढीले हाथों को और निर्बल घुटनों को क्या करो, हमें सीधे करना है। हालेलुया। हमें अपनी स्थिरता को बना के रखना है। हम जब स्थिर बने रहेंगे हम फल को लाएंगे पक्का। हालेलुया। बाइबल कहते हैं कि पौलुस कहता है कि मैंने अपने विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ ली है। उसने कैसे अपनी कुश्ती लड़ी, उसने अपनी कुश्ती कैसे लड़ी, कहां लड़ी, क्या उसने कोई किसी के जा कोई इंसानी युद्ध लड़ा, नहीं। उसने आत्मिक कुश्ती लड़ी। हालेलुया। उसने अपने विश्वास की रखवाली करी और वो कहता है कि मैं अपने वो एक गर्व से बात बोलता है पौलुस कि मैंने अपने विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ ली है। हालेलुया। क्या किया है, अपने विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ी है। आज हमें क्या करना है, जो लोग सचमुच अपने आत्मिक जीवन से प्यार करते हैं, अपने आत्मिक जीवन से प्यार करते हैं, जिनको ये है कि मुझे चाहे मेरा यहाँ का कुछ भी मिस हो जाए लेकिन मेरा स्वर्ग मिस नहीं होना चाहिए, वो कभी भी हमेशा अपने आत्मिक जीवन का ध्यान रखेंगे और हमेशा अपनी स्थिरता में बने रहेंगे। हालेलुया। वो दुष्ट को कभी भी अपने विचारों पर अटैक करने नहीं देंगे। हालेलुया। वो दुष्ट के विचारों को काटेंगे, डेली युद्ध करेंगे, अपने विश्वास की रखवाली करेंगे। हालेलुया। और जो अपने विश्वास की रखवाली करता है वो तभी दूसरों को बता पाएगा कि हमें विश्वास की रखवाली कैसे करनी है। बाइबल कहता है, पौलुस कहता है कि मैं बीती बातों को भुलाकर आगे की ओर दौड़ा चला जाता हूं। हालेलुया। अक्सर हम जब भी आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं
दुष्ट हमारे मनों में पुरानी बातों को क्या करता है, डालता है कि उसने उस समय तेरे खिलाफ ये बोला था, उसने आज ये बोल दिया, तू कैसे कर सकता है, तू कैसे माफ कर सकता है। नहीं, लेकिन अगर हम चाहते हैं आगे बढ़ना, खुद चाहते हैं आगे बढ़ना, तो हमें अपने स्थाने वालों को माफ करना ही पड़ेगा। अगर हम खुद चाहते हैं बढ़ना, अगर हम नहीं चाहते तो तुम रखिए अपने मन में, कोई बात नहीं। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं वचन को? सचमुच मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर का आत्मा हमसे बात कर रहा है आज। हालेलुया। आज प्रभु केवल एक ही बात चाहता है, हम स्थिरता में बने रहें, और उसका सबसे बड़ा एक जो तरीका है वो केवल एक ही है, अपने मन की रक्षा करना, अपने मन को प्रभु को समर्पित करना पूरे मन से। प्रभु मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ, पवित्र आत्मा तू मेरी मदद और सहायता कर प्रभु, ताकि मैं अपने मन को खाली कर सकूं पिता, और तेरी आत्मा से भर सकूं। हालेलुया। हम अपनी सामर्थ्य से कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब उसकी सामर्थ आती है, बाइबल कहती है कि जब तुम निर्बल होते हो, मसीह की सामर्थ में कार्य करती है। तो हमें क्या है, हमें डेली प्रभु से मांगना है। किस प्रकार? उसके वचन के बीच में से होंगे हमें डेली मांगना है कि प्रभु हमें शुद्ध मन शुद्ध विचार दे। हालेलुया। हम एक आखिरी वचन पढ़ेंगे, यजकेल की पुस्तक उसका 36 अध्याय उसका 25 आयत। हम जब भी परमेश्वर के वचन में से होकर पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम शुद्ध हो जाओगे, और मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्तों से शुद्ध करूंगा। हालेलुया। क्या लिखा है? प्रभु का वचन कह रहा है कि मैं तो क्या करूंगा, मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम्हें क्या करूंगा, शुद्ध करूंगा। हालेलुया। अब हम कैसे कर सकते हैं इस बात को? हम कैसे परमेश्वर के वचन को अप्लाई कर सकते हैं? हमें बोलना है कि परमेश्वर आपके वचन में, आपके कलाम में लिखा है कि मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़क के तुम्हें शुद्ध करूंगा। हालेलुया। प्रभु मैं तुझसे आज विनती करता हूं परमेश्वर, प्रभु आज अपने लहू से धोकर पिता तू मुझे शुद्ध कर परमेश्वर। प्रभु मुझे शुद्ध मन और मुझे शुद्ध विचार दे परमेश्वर। हालेलुया। हम जब शुद्ध मन मांगते हैं परमेश्वर से, तो हम क्या कर रहे हैं? हम अपने मन की रक्षा कर रहे हैं और हम उसके धर्म राज्य की खोज भी कर रहे हैं। हालेलुया। हम जब शुद्ध मन मांग रहे हैं परमेश्वर से, तो क्या कर रहे हैं? हम अपने मन की रक्षा कर रहे हैं। हालेलुया। और आगे लिखा है कि मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, और तुम्हारे देह में से, तुम्हारे हृदय में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुम्हें, जब उससे मांगेंगे, हम उससे मांगे प्रभु हमें शुद्ध मन, हमें शुद्ध विचार दे पिता। हम तुझसे मांगते हैं पिता, हमारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल दे और अपना मांस का हृदय प्रभु हमें दे दे परमेश्वर। हालेलुया। आगे लिखा है कि मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर उसके अनुसार करोगे। क्या लिखा है? मैं अपना आत्मा तुम्हारे भीतर देकर ऐसा करूंगा। प्रभु तूने वचन में कहा है ना, प्रभु अपनी आत्मा को मेरे भीतर उंडेल परमेश्वर, मुझे मेरे मन को खाली कर और अपने मुझे नया मन दे और अपनी आत्मा को मेरे भीतर उंडेल, ताकि मैं तेरी विधियों पर चल सकूं परमेश्वर। हालेलुया। आज परमेश्वर हमसे चाहता है कि अपने मनों को हम क्या करें, नम्र और दीन करें, अपने मनों को साफ करें, ताकि हम अपनी उस स्थिरता के अंदर हम बने रह सकें। प्रभु हमसे केवल एक ही चीज आता है कि जो दौड़ हमने शुरू करी है, चाहे कछुए की तरह, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसे पूरा करें, उसे धीरज से दौड़ें, उसे धीरे धीरे पूरा करें। हालेलुया। 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 आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। सभी जन अपने सरों को झुकाएं, हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं मेरे सामर्थी परमेश्वर, खुदावन प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। सचमुच खुदावन प्रभु हम तुझसे मांगते हैं मेरे परमेश्वर पिता, खुदावन प्रभु हमें प्रभु अंत तक पिता हमें अड़ा और खड़ा रहने वाला आत्मा दे मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु हम किसी प्रकार पिता, हम प्रभु हमेशा अंत तक प्रभु हम स्थिर बने रहने पाए मेरे सामर्थी परमेश्वर। खुदावन हम तुझसे मांगते हैं मेरे सामर्थी परमेश्वर, हमें शुद्ध मन प्रभु और हमें शुद्ध विचार दे मेरे सामर्थी परमेश्वर पिता। तेरा कलाम कहता है कि क्या ही धन्य है वे लोग जिनके मन शुद्ध हैं, वे परमेश्वर को देखेंगे। पिता आज हम प्रार्थना करते हैं मेरे सामर्थी परमेश्वर पिता, प्रभु जितने भी जन प्रभु आज यहाँ बैठे हैं पिता, एक एक जन के मनों पे पिता, इनके मनों पे पिता आज प्रभु मैं आपके लहू की घोषणा करता हूँ मेरे परमेश्वर पिता।
ओ खुदावन परमेश्वर, इनके मनों पे पिता आपका लहू लगाते हैं मेरे सामर्थी परमेश्वर प्रभु। और आज हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं पिता, हर वो दुष्ट के विचार खुदावन प्रभु जी, हर वो गंदगी के विचार परमेश्वर, हर वो व्यभिचार के विचार परमेश्वर, हर वो लड़ाई झगड़े के विचार परमेश्वर, हर वो प्रभु जी मन मुटाव के विचार प्रभु जी, जो दुष्ट हमारे मनों में प्रभु अपने तीरों को भेजता है परमेश्वर प्रभु, आज हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर प्रभु, उन सारे दुष्ट के विचारों के तीरों को पिता आज हम तेरी तलवार के द्वारा पिता हम उसे काटते यीशु मसीह के नाम से, हम उसे काटते यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर। और प्रार्थना करते हैं पिता, दुष्ट का एक भी तीर परमेश्वर हमारे मन पे ना आने पाए परमेश्वर, रास्ते में प्रभु जी वो तेरी आग के द्वारा प्रभु वो जलाया जाए मेरे सामर्थी परमेश्वर प्रभु। हम तुझसे मांगते हैं पवित्र आत्मा पिता, हमें प्रभु अंदर से खाली कर प्रभु, ताकि परमेश्वर हम तुझसे भर सके मेरे परमेश्वर प्रभु, ताकि प्रभु हम तेरी आत्मा से परिपूर्ण हो सके मेरे परमेश्वर प्रभु जी। हम तुझसे मांगते हैं पिता प्रभु, केवल प्रभु हमारे पापों को क्षमा ना कर प्रभु जी, बल्कि पाप करने की आदत को पिता हमारे जीवन से दूर कर मेरे परमेश्वर प्रभु जी, ताकि परमेश्वर हम प्रभु फिर से गुनाह फिर से पाप ना करने पाए परमेश्वर। ओ खुदावन प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे सामर्थी परमेश्वर प्रभु जी। ओ खुदावन पवित्र आत्मा प्रभु, आप हमारे सहायक है पिता, हम तेरे बिना कुछ नहीं कर सकते पिता। हम तुझसे मांगते हैं पिता, हमारे मनों पे पिता आज पवित्र आत्मा आपका नियंत्रण पिता प्रभु, आपका कब्जा आने पाए पिता। ओ प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं पिता, हर दुष्ट के नियंत्रण को पिता, जो दुष्ट ने प्रभु आपके लोगों के मनों पर बनाया पिता, उसके नियंत्रण को पिता आज हम तेरे लहू की सामर्थ के द्वारा हम उसे तोड़ते हैं यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर। खुदावन प्रभु, आज प्रभु हर एक प्रभु मन पिता जो जकड़ा हुआ है प्रभु दुष्ट के द्वारा, आज वो आजाद होने पाए मेरे परमेश्वर प्रभु जी। खुदावन तेरे कलाम के द्वारा पिता आज इनके मन आजाद होने पाए प्रभु जी। प्रभु खुदावन तेरे कलाम के द्वारा प्रभु जी आज इन्हें शुद्ध मन दे मेरे परमेश्वर पिता, आज तेरे कलाम के द्वारा पिता इनका मन खाली होने पाए प्रभु, और प्रभु तेरी आत्मा से ये भरने पाए मेरे सामर्थी परमेश्वर। खुदावन तुझसे मांगते हैं मेरे परमेश्वर प्रभु, तेरा कलाम कहता है परमेश्वर कि आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है धीरज से दौड़े प्रभु। हम तुझसे मांगते हैं पवित्र आत्मा, तू हमारी मदद और सहायता कर मेरे परमेश्वर प्रभु जी। ओ खुदावन, हमें अंत तक प्रभु जी अड़े और खड़े रहने का आत्मा दे मेरे सामर्थी परमेश्वर। हम तुझसे मांगते हैं पिता, हमारे विश्वास को मजबूत बना प्रभु जी। प्रभु जैसे बाइबल में पौलुस, आपका दास पौलुस कहता है कि मैंने अपने विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ ली है पिता। हम तुझसे मांगते हैं पिता प्रभु, हम भी पिता अंत तक पिता अपने विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ने पाए मेरे परमेश्वर, और उस प्रतिज्ञा को अपने जीवन में पूरा होते देखने पाए परमेश्वर, जो आपने हमसे की है मेरे परमेश्वर। हम तुझसे मांगते हैं पिता ओ प्रभु जी, प्रभु हर वो प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं पिता, प्रभु इस संसार की कोई भी वस्तु पिता हमें तेरे प्रेम से अलग ना करने पाए पिता। हर दुख हर सताव प्रभु, हम प्रभु हर दुख में सताव में प्रभु जी हमारा विश्वास प्रभु जी और मजबूत होने पाए मेरे परमेश्वर पिता। हम पीछे की ओर नहीं प्रभु जी, बल्कि अपने कदम आगे बढ़ाकर प्रभु हम बढ़ते जाए मेरे सामर्थी परमेश्वर। हमारे विश्वास की रखवाली करने में पवित्र आत्मा तुम्हारी मदद और सहायता कर पिता। होने दे पिता हर एक अविश्वास का आत्मा हमारे जीवनों से निकल जाए मेरे सामर्थी परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं खुदावन प्रभु, हम तुझसे मांगते हैं पिता, हमें अंत तक बने रहने का आत्मा दे मेरे परमेश्वर प्रभु जी। ओ थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। खुदावन पवित्र आत्मा, हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे सामर्थी परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। हालेलुया। सभी जन धन्यवाद करें परमेश्वर का। आइए सब जन अपनी आंखों को बंद कर